हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सबका वेद यात्री पर फिर से। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दूसरे अवतार के बारे में, विष्णु दशा अवतार के दूसरे अवतार के बारे में हम आज सुनेंगे, वो हिस्ट्री जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कुछ भी मैं आज बोर नहीं करूँगी, किसी और चीज़ के साथ डायरेक्ट स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आगे दूसरा अवतार कौन सा था, जैसे कि हम जानते हैं कुर्मा अवतार। और स्टोरी स्टार्ट करने से पहले लेट्स गो विद कैरेक्टर्स। ओके, सो सबसे पहले तो हम सब जानते हैं उसमें देव और दानव इंक्लूडेड थे। सो सारे देव सारे दानव है इसमें कैरेक्टर्स। उसके अलावा मेन कैरेक्टर है इंद्रदेव का, फिर है ऋषि दुर्वासा, जिनके बिना शायद ये अवतार हो ही नहीं सकता था। फिर है विष्णु जी, महादेव, और अलग अलग जो भी रत्न, जो भी लोग आए थे समुद्र मंथन में से, वो सारे भी इसके किरदार हैं, है ना। तो ये थे सारे किरदार कुर्म अवतार के। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार सतयुग की बात है। जैसे कि हम जानते हैं कि हम हर बार सतयुग में ट्रैवल करते हैं, टाइम ट्रैवल। हम फिज़िकली तो वहाँ नहीं हो सकते अफसोस, बट हम ऐसे हमारे इमेजिनेशन में जा सकते हैं। सो इस हम सतयुग में वापस जा रहे हैं। तो सतयुग में अब स्वर्ग था। तो इंद्रदेव अपने स्वर्ग का भ्रमण कर रहे थे अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर। अब वो स्वर्ग पर उनका था, वो अब उस पर सैर कर सकते थे। तो वहाँ उनसे मिलने आए ऋषि दुर्वासा। हम सब जानते हैं ऋषि दुर्वासा का क्रोध, और उनका आशीर्वाद कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। और उनका क्रोध कितना ज़्यादा था वो भी हम जानते हैं, है ना। तो वो अपने साथ लाए थे एक फूलों की माला, जो उनको एक अप्सरा ने दी थी। अब उन्होंने वो माला इंद्रदेव को दी तोहफे के रूप में। अब इंद्रदेव ने अपनी ही घमंड में वो खुद ना पहनकर अपने ऐरावत हाथी को पहना दी। अब ऐरावत को उस माला की सुगंध से तकलीफ़ हुई, उनको चिड़चिड़ हुई, और उनको अपनी चिड़चिड़ी में से वो माला ज़मीन पर फेंक दी, नीचे जाने दी। अब यह देखकर दुर्वासा ऋषि को गुस्सा आया। उनको लगा कि अरे मेरा अपमान हुआ, ये तो मेरा अपमान है। इंद्रदेव का घमंड इतना बढ़ चुका है कि वो यह देख भी नहीं पा रहे कि उन्होंने मेरा अपमान कर दिया है। और यहाँ पर इंद्रदेव को भी समझ में आया गया कि जो ऐरावत ने किया वो गलत था। अब उनको प्रकोप सहना पड़ेगा ऋषि दुर्वासा का, और उनका यह भय उनको सच भी साबित हुआ। ऋषि दुर्वासा को क्रोध आया, और उन्होंने उसी क्रोध में इंद्रदेव को श्राप दे दिया कि उनका और उनके सारे देवों का बल खत्म हो जाएगा, और स्वर्ग पर आक्रमण होगा, और स्वर्ग की सारे के सारी जो चीज़ें हैं, पूरा स्वर्ग उनके पास से चला जाएगा। यह देखकर इंद्रदेव तो बहुत दुखी हुए। उन्होंने क्षमा मांगी ऋषि दुर्वासा से, लेकिन अब वो श्राप व्यर्थ जा नहीं सकता था। कुछ दिनों बाद, कुछ क्षण बाद, जो श्राप दिया गया वही हुआ। सारे दानव, राजा बलि, हम राजा बलि सब जानते हैं, राजा बलि एक वक्त पर नर्क के राजा थे। अब वो राजा थे, उन्होंने सारे दानवों को इकट्ठा किया और स्वर्ग पर आक्रमण किया, और स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया, जैसा कि श्राप था, है ना। अभी तो सारे देव यह देखकर भाग गए, क्योंकि वो उनका बल भी कमज़ोर था, वो लड़ सकते नहीं थे। वो लोग सारे ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से विनती की कि ब्रह्मा जी हमें मदद करें, हमें कोई सहायता करें। यह देखकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि एक इंसान है, इंसान बोल सकती हो? नहीं, एक है कोई, एक परमात्मा जो आपकी मदद ज़रूर कर सकता है इसमें, और वो थे नारायण। तो सारे देवता ब्रह्मा जी के साथ और अपने गुरु के साथ, बृहस्पति के साथ जाते हैं विष्णु के पास। तब नारायण उन्हें सलाह देते हैं कि आप समुद्र मंथन करें, और समुद्र मंथन करने के बाद उसमें से अमृत निकलेगा, और वो जो अमृत निकलेगा वो आप लोग अगर ग्रहण करेंगे तो आप लोग अमर भी हो जाएंगे, और आपका बल भी वापस आ जाएगा। लेकिन समुद्र मंथन अकेले तो हो नहीं सकता था, है ना। तो अब क्या किया जाए। अब
यहाँ भी विष्णु जी ने उनसे कहा कि आप लोग जाइए, जाकर सारी चीज़ें भुलाकर दानवों से कहिए कि आपकी मदद करे समुद्र मंथन में। एक छोर से आप रहे, एक छोर पर वो लोग रहे। लेकिन दानव क्यों मदद करते, ये भी प्रश्न था। लेकिन फिर विष्णु जी ने सलाह दी कि आप लोग जाइए, उनसे कहिए कि जो अमृत निकलेगा उसमें से हम आधा आपके साथ भी बांटेंगे, जो कि एक हम सब जानते हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन दानवों को साथ में लाने के लिए झूठ बोला गया था। दानवों को मना कर लेके आए और फिर दानवों को समझाया और समुद्र मंथन के लिए तैयारी होगी। अब समुद्र मंथन के लिए दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कौन सी दो चीज़ें? पहली तो मंदार पर्वत, जो कि आज भी हम माना जाता है कि बिहार में स्थित है एक मंदार पर्वत, जो कि यही पर्वत है। उसके बाद था शेषनाग, वासुकी नाग जिसे हम कहते हैं। वासुकी नाग थे जो कि एक रोप के रोप के तरीके से यूज़ में आने वाला था। अब उसमें भी ऐसा हुआ। वासुकी नाग जो है वो एक तरफ से उनका जो मुख होता है वो विष का होता है, उनसे सतत विष निकलता है ना। तो उसका जो मुख की तरफ रहेगा उसको तकलीफ़ होगी, उसको ज़हर सहना पड़ेगा। तो उस वक्त वहाँ भी विष्णु देव ने युक्ति की, उन्होंने देवों को कहा कि आप मुख की तरफ रहें। लेकिन यह सुनकर दानवों को लगा कि नहीं, हमारे साथ कोई अन्याय हो रहा है। लेकिन विष्णु जी जानते थे उनकी मानसिकता और इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा था। फिर यहाँ दानवों ने कहा कि नहीं, हम मुख की तरफ रहेंगे। और जब समुद्र मंथन शुरू हुआ